मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से आए दिन सुर्खियों में आ रही है कि खासकर पंचायत में विकास रुक गया है। आखिर क्या कारण है कि मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं? सीधा सवाल विकास जी। धन्यवाद। सबसे पहले माननीय महोदय को प्रणाम। मैं माननीय महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों से मनरेगा कर्मी अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और मुझे बताने में बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने अल्प मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं कि इतने लोगों के बीच में बताया नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि पिछले 2 महीनों से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, समान काम के बदले समान वेतन और अस्थायीकरण सहित 5 सूत्री जो मांग है, इसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है और अभी तक किसी भी तरह का कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है। मैं माननीय महोदय से पूछना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो हमारे विषय में, हमारे मांगों की पूर्ति करने के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं माननीय महोदय? नाम क्या? विकास विकास जी, आप पलामू से आते हैं? जी। ये बात सभी को मालूम है, पलामू एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और शायद जहां तक मैं जानता हूं कि देश के पैमाने में 100 दिन रोजगार देने का नियम है मनरेगा के तहत, लेकिन यहाँ के क्षेत्र को देखकर 150 दिन का रोजगार देने का सरकार का संकल्प है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार ना रोजगार देने में, ना लोगों के समस्याओं को समाधान करने की दिशा में किसी भी तरीके का कोई विचार रखती है। आज पारा शिक्षक हड़ताल पर है, मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है, राजस्व विभाग के लोग हड़ताल पर हैं और अन्य लोग हड़ताल पर। और सरकार के जो विकास कार्य हैं, यही लोग धरातल पे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पारा शिक्षक सिर्फ स्कूल के अंदर ही गिर कैद नहीं है, उसके साथ उसको चुनावों में भी लगाया जाता है, जनगणना में भी लगाया जाता है और बहुत से कार्य संघ भी करते हैं। लेकिन वो भी अगर उनकी भी तनख्वाह की बात करें तो वो भी जैसा आपने कहा उसी तरीके की वो भी बात कहेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को अपने वरीय पदाधिकारियों को 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग या जो भी वेतन आयोग जिस दिन से लागू होता है उसके दूसरे दिन से ही उनको मिलना शुरू हो जाता है। आप 7वां 6ठा तो छोड़िए, एक न्यूनतम मजदूरी भी आपको समय पर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है इस सरकार का। आज ये सरकार जो मूल रूप से सरकार के सबसे अहम भूमिका में रहते हैं, जो सबसे कठिन कार्यों में लगे रहते हैं, आज उन्हीं के तनखे नहीं दे रही, उन्हीं का सारा हक अधिकार जो तनखे के रूप में है, जिससे आप लोगों का पूरा परिवार चलता है, आपके बाल बच्चे से पढ़ाई लिखाई से लेकर बीमारी तक चलता है। अगर किसी वरीय पदाधिकारियों को 6 महीना तनख्वाह ना दिया जाए तो भी उसका घर चल जाएगा, लेकिन आप लोगों का अगर 6, 7, 8 महीना ना दिया जाए तो घर में 1, 2 आदमी पार, ये स्थिति और हो भी रहा, हुआ भी है कि ऐसी घटना। आज सरकार के पास आपको देगी तो कहां से देगी, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आता। आज सरकार ने इस राज्य की अर्थव्यवस्था को देश की तरह यहाँ झारखंड की भी अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। आज इसके ट्रेजरी में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तनख्वाह टोटल आपका कितना तनख्वाह के मद में जाता है राज्य सरकार का पता है? 800 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच का आपका तनख्वाह है।
और सरकार के खाते में 300 करोड़ रुपए नहीं है आज, तो तनख्वाह को मैनेज कैसे करता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज 300-400 करोड़ रुपए इसके ट्रेजरी के अंदर नहीं है। आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते। आज जिससे एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से इन लोगों ने अभी विगत 4 साल में मुझे लगता है कि 700-800 करोड़ को इन लोगों ने नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं किया, सरकार के खजाने में आने से रोका और वो पैसे को डाइवर्ट करके वो उन लोगों ने अपने जेब में घुसा लिया। ये इनकी नीतियां हैं। आप इस सरकार के से किसी भी तरीके की उम्मीद करना बेईमानी है। और रही बात, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं व्यक्तिगत, मैं आप सभी लोगों को, जो कर्मचारी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य में कोई भी विभाग का कर्मचारी आंदोलन नहीं करेगा। ये मैं चलिए अब बता दें कि यहाँ पर एक आंदोलन से पहले आप आंदोलन की सूचना सरकार को देंगे, उसके बाद अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तब आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी आप करते भी होंगे, लेकिन अब के सरकार और उस सरकार में आसमान जमीन का फर्क आपको दिखेगा। चलिए जोरदार तालियां। सरकार के कर्मियों को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, यही कहना है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। और हमारे साथ है छतरपुर से आई एक महिला है, उनके साथ